नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं यथार्थ गीता और इसके पहले के वीडियो में हमारा यथार्थ गीता का दूसरा अध्याय का 4th पार्ट आ चुका है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कृष्ण जी अर्जुन जी से बोलते हैं, युद्ध के विषय में बातें हो रही हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उसमें कहते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? तो इस पर श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को क्या बोलते हैं वो आज हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, त्रैगुण विषया वेदा, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए अर्जुन, तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्यक्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद्व, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम हैं। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है, उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन? कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है, वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्माणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करें कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्म के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। दूसरा, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। तीसरा, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। चौथा, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है।
क्रिया एक ही है। तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते? कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करे, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। प्राय इस श्लोक का उद्धरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इसी बात पर बल देते हैं कि धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। सम त्वम योग उच्यते। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो, ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसलिए फल की वासना न हो। फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो, देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए, इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। धनंजय, अवरम कर्म निकृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। फल की कामना वाले कृपण हैं, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है। उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है।
इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। योग कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार करने में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म करते ही रहना है? इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि में 2 फल है, स्वर्ग और श्रेय। कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेकी जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जिस काल में तेरी प्रत्येक साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी। लेस मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्य की प्राप्ति है।
वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विपत्तिपन्ना, श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तो योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित हैं, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, समाधि यते चित्तम यस्मिन स आत्मा एव समाधि, जिसमें चित्त व का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण बताए हैं, इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से यथार्थ गीता के अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो अभी मुझे थोड़ा गले में टॉन्सिल की वजह से बोलने में भी थोड़ी तकलीफ है, और हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो कुछ इस वजह से। अब हम गीता के और बाकी बचे हुए पार्ट को अपने अगले वीडियो में देखें।